रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। एक मुकम्मल रोज़ा बीत चुका है। बरकतों और रहमतों का माह रमज़ान ये शुरू हो गया रविवार से। रमज़ानुल मुबारक महीना कुल 30 रोज़ तक होता है, जिसमें एक रोज़ मुकम्मल होने के बाद 29 रोज़ा बच गया है। रोज़ा इफ्तार की यह तस्वीर इस्माइलगंज दरभंगा के मस्जिद का है, जहां लोगों ने एक साथ मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। वहीं इस मौके पर रोज़ेदारों ने अपने और अपने परिवार और देश के लिए अमन शांति की दुआ की। आज रमज़ानुल मुबारक महीना का एक रोज़ा मुकम्मल हो गया है, क्या कहेंगे रोज़ेदारों से? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम नाज़रीन से दिल की अताह गराजियों से आप तमामी अहबाब को माह रमज़ान मुबारक का मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने बिफ़ज़लिल्लाह माह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा बहुसन खूबी मुकम्मल किया और बहुत अच्छा महसूस होता है। यकीनन माह रमज़ान मुबारक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुसलमानों के लिए एक रहमत और बरकत का महीना है। हम देखते हैं कि और दिनों में लोग उस तरह के खाने फल फ्रूट से सारी चीज़ें नहीं खा पाते, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान मुबारक आता है तो किसी भी तबके के लोग हों, चाहे वो गरीब हों, मिस्कीन हों, कमज़ोर हों, हर कोई एक दस्तरखान पे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जब इफ्तार करते हैं तो अल्लाह की रहमतें ये नाजिल होती हैं और बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। यकीनन माह रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं, यहाँ तक कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी इससे ये चीज़ें बहुत काफ़ी पसंद हैं और एक हमारी सेहत के लिए हमारे माशाल्लाह चेहरे पर अल्लाह का नूर होता है। हम लोग नमाज तरावीह अदा करते हैं और कल हम लोगों ने चांद रात पहली तरावीह मुकम्मल की और माशाल्लाह लोगों ने बड़े ही जोश और जज्बे के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर नमाज इशा अदा की, नमाज तरावीह अदा की, फिर हम लोगों ने सहरी किया और दिन भर अल्लाह की रज़ा के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करके हम लोग अपने अपने तौर से गुनाहों से भी दूर रहे। फिर आखिरकार हम लोगों ने आज माह रमज़ान मुबारक का पहला इफ्तार किया। अब तमामी अहबाब को माह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा दिल से मुबारक। ज़कात का जो सिस्टम है इस्लाम में वो ये है कि शरीयत में आया है कि अगर कोई शख्स के पास, किसी शख्स के पास अगर 7.5 तौला चांदी सोना और 52.5 तौला चांदी हो, तौला ये शरई एतबार से अभी मौजूदा दौर में ग्राम के हिसाब से तकरीबन 11 ग्राम के आसपास होता है। तो इस तरीक़े से अगर किसी के पास 7.5 तौला चांदी या उसकी कीमत या 52.5 तौला चांदी या उसकी कीमत हो और वो ज़रूरत से ज़ायद हो और एक साल अगर उतने ही पे गुजर जाए तो फिर उसको 40 में से एक हिस्सा ज़कात अदा करना पड़ेगा। यानी कि कह लीजिए 100 में से 2.5 रुपये उनको ज़कात देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जिसके पास जितना ज़्यादा हो उसी हिसाब से वो हर 100 में 2.5 का हिसाब लगाएं, यानी 40 में एक हिस्सा उनको ज़कात देना है। और ये ज़कात फ़र्ज़ है, अगर कोई नहीं देगा तो ये गुनहगार होगा और क़यामत में रब तबारक व तआला की बारगाह में उनकी गिरफ्त होगी। और ये ज़कात का माल जो शख्स अदा नहीं करता है, क़यामत में ये ज़कात का माल एक जानवर की शक्ल में आएगा और यही ज़कात के माल को भारी भरकम रब तबारक व तआला लोगों के गले में एक तोप बना कर डाल देगा, जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ज़कात देनी चाहिए, उससे हमारे समाज और मुआशरे में वो लोग जो माली एतबार से कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, तो हमारे ज़कात के ताउन से वो भी
اپنے بچے کی پرورش کر سکتے ہیں، انہیں تعلیم دے سکتے ہیں، وہ بھی اپنی معیشت کو مضبوط کر کے اچھا گھر مکان بنا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم اور آپ اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے تھوڑے بہت تعاون سے اگر ہم لوگوں نے 100 لوگ مل کے تھوڑا تھوڑا تعاون کیا تو ایک اچھا معاشرہ تیار ہو سکتا ہے، اور اس سے نہ جانے بہت ساری ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہمارے مدارس میں زکوٰۃ دیا جائے، طالب علموں کو زکوٰۃ دیا جائے، جو غریب مسکین ہیں ان کو زکوٰۃ دیا جائے، اپنے پڑوسی میں زکوٰۃ دیا جائے، کسی غریب کی بچی ہے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کے مال سے ہم ان کی شادی بھی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے زکوٰۃ کے مال کو کوشش یہ کریں کہ اچھی جگہ دیں، اور خاص کر جنہیں آپ اچھے سے جان رہے ہوں، آپ کے بغل میں جو مدرسہ ہے، خاص کر ہمارے دارالعلوم خانقاہ سمرقندیہ ہیں، اور بھی جو دربھنگہ میں آپ کے دیگر ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، ان میں آپ زکوٰۃ دیں۔ اس طریقے سے آپ زکوٰۃ کا مال ضرور ادا کریں، اور کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مال کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال آپ کے مال کا میل ہے، تو لہٰذا اس کو بلا وجہ آپ خود نہیں کھائیں بلکہ جو ان کے حقدار ہیں ان کو آپ ادا کر دیں۔